देवी त्रिपुर सुंदरी, जिनका नेपाल में एक नाम तालेजु भवानी है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि वो प्रवेश करती हैं कुछ चुने हुए बच्चों में, जिन्हें कुमारी कहा जाता है। आपने सुना होगा। चनीरा बज्राचार्य एक ऐसी ही 5 साल की बच्ची थी जिन्हें अप्रैल 2000 में कुमारी नियुक्त किया गया था। तो लेट मई 2001 में उनके परिवार और देखभाल करने वालों के रिपोर्टों के अनुसार वो 4 दिनों तक लगातार और बेकाबू होकर रो रही थी, और किसी को नहीं पता था कि क्यों। उसे भी नहीं, वो कोई कारण नहीं दे पाए इसका जब उनसे पूछा गया। और ऐसा इंसिडेंट सिर्फ एक ही बार हुआ उनके जीवन में। One day suddenly I started crying continuously for 4 days, and that was for no reason at all. My mother tried to console me with all the gifts, with candies and whatever possible. I did not stop crying, and even the priest and everyone who saw the Kumari crying had forecasted that okay, this is gonna mean some really bad omen to the country. 1 जून 2001 तक वो ऐसे ही रोई, और उसी रात नारायण हिटी पैलेस में रॉयल मसाकर हुआ था। बेसिकली युवराज दीपेंद्र ने एक शाही डिनर के दौरान अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी, जिसमें राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 8 और सदस्यों की मृत्यु हो गई। लोगों का राजाशाही से भरोसा उठ गया था इस घटना के बाद, और फिर 2008 में राजाशाही पूरी तरह खत्म हो गया था नेपाल से, और हिंदू राष्ट्र एक सेक्युलर रिपब्लिक बन के रह गया। आज हम आवेश के बारे में समझते हैं। भैरव या देवी कैसे आते हैं किसी पर, और फिर वो इंसान कहाँ जाता है। भूत आना क्या होता है। मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी या मिर्गी के दौरों से वो कैसे अलग होता है। और शिव का आना और हमारा ये जान लेना कि हम ही शिव हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। और भी बहुत सारे सवालों को हम लॉजिकली समझेंगे एक बेस सेट करते हुए। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप शिव और शक्ति को अपने हृदय में बसा पाएंगे। जैसा मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि आवेश के पात्र के रूप में अक्सर बच्चों को चुना जाता है, क्योंकि अब तक एक सशक्त ठोस पहचान ने उनके अंदर डेरा नहीं जमाया होता है, तो वो कोई बाधा नहीं बनता हायर कॉन्शियसनेस के उनके थ्रू मैनिफेस्ट होने में। कुमारी या जैसे जब किसी पर सच में भैरव आते हैं या देवी आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई और एंटिटी, कोई जीव है जो उससे अलग है, वो उसके अंदर घुस जाता है और उसको कंट्रोल करने लगता है ड्राइविंग सीट पर बैठ के। नहीं, जितना मेरा अनुभव है ये ऐसे काम नहीं करता, और ये अच्छे से मैं स्पष्ट करके समझा भी दूंगा। हाँ, उस आवेश के अनुभव को मन सेंस बनाने के लिए ऐसे अभिव्यक्त ज़रूर करता है कि एक इंसान नुमा आकृति आपके मुंह से या ब्रह्मरंध्र से आपके अंदर घुस गई हो, लेकिन अंदर कुछ बहुत ही गहरा हो रहा है। सब्र करें, मैं समझाता हूँ। आप पहले कंफ्यूज ना हो समावेश, आवेश, रूपांतरण और मल्टीपल पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। समावेश यानी एनलाइटनमेंट, वहीं आवेश यानी जहाँ कुछ पल के लिए कोई एक स्टेट में होता है, वो एनलाइटन स्टेट भी हो सकता है, और वो भी उसके नियंत्रण में नहीं है कि कब और कब तक, और फिर वापस एक आम व्यक्ति। रूपांतरण यानी जहाँ शरीर के स्तर पे भी वो बदल जाता है, उसका शरीर जैसे किसी देवता के रूप में दिखने लगता है, शिव की तरह, या लाइट एमिनेट करने लगता है। और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बस एक मानसिक विकृति है। इन चारों को समझेंगे हम अभी अच्छे से। आवेश, जैसा मैंने बताया था, 2 तरह के होते हैं। तंत्रों के अनुसार स्वस्थावेश और अस्वस्थावेश। स्वस्थावेश डिजायरेबल या वॉलेंटरली होता है, अपनी इच्छा से, संभवतः लोगों के भले के लिए या एक समाज को लीड करने के लिए। जैसे काल भैरव का किसी व्यक्ति में प्रवेश होना जो न्याय करें किसी केस में, या कुमारी जिसमें देवी आती हैं और वो नेपाल का भविष्य बताती है, नेपाल की रक्षा करती हैं, या कोई राजा जो आवेश में होकर शासन करता है। ये स्वस्थ आवेश है। उत्तराखंड के गोलजू देवता भी ऐसे ही हैं। नेपाल के दरबार स्क्वायर में जो काल भैरव की मूर्ति है, पहले न्याय वहीं होता। मुजरिमों को भैरव के सामने खड़ा करते
और अगर कोई झूठ बोलता तो ऐसा कहा जाता है कि उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होती और वो वहीं पे मर जाता। भैरव न्याय के देवता थे और इन तांत्रिक साम्राज्यों में जिन पर उनका आवेश होता या उनका आशीर्वाद होता, वही न्याय करते और वही राज भी करते। आज के जुडिशरी की तरह नहीं, क्योंकि वो खुद के फ़ायदे और नुकसान के ऊपर देख पाते हैं, उन्हें घूस नहीं लेना पड़ता। उनके जजमेंट में कोई पर्सनल बायस नहीं होता, क्योंकि कोई पर्सनालिटी ही नहीं होती, व्यक्ति नहीं होता। भैरव होते हैं जो इंसान कहाँ से आया और कहाँ जाएगा सब जानते हैं। इसलिए आज भी नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ गाँव में लोग जुडिशरी से ज़्यादा भैरव के पास जाते हैं न्याय के लिए। मगर दुर्भाग्य से उनको इन्वोक करने का प्रोसेस आज लोग भूल गए हैं और जो बचा है वो झूठ और फरेब। अस्वस्थ आवेश डिसाइडेबल नहीं होता, बिना इच्छा के हो जाता है और उसका कोई लाभ भी नहीं होता। अक्सर हानि ही होती है और वो हानि की ही अभिव्यक्ति ही है। आमतौर पे वो एक ऐसे व्यक्ति पर होता है जो मानसिक रूप से पीड़ित है और एक तरह से वो आवेश उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे किसी इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जो वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो उसके पहचान में फिट नहीं बैठ रहा, यानी वो मान नहीं पा रहा कि वो कैसे ऐसा कर सकता है या उसके साथ कैसे ऐसा हो सकता है। उसके स्वभाव से तो बिल्कुल अलग है ये तो जैसे वो है ही नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारी जो पहचान है वो बस अलग अलग और एक दूसरे से विपरीत स्टेट्स या अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हमने बड़ी मुश्किल से जोड़ के रखा है एक पहचान के नीचे और कॉन्ट्रडिक्शंस को इग्नोर करते रहते हैं। हम कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक पहचान हम है ही नहीं, हम अलग अलग अनुभवों की अवस्थाएं हैं। हमारा जो मन है वो उन अनुभवों की स्मृतियां हैं, यादें। उन यादों से जो आइडेंटिफाई करके उसको मैं कह के बुलाता है वो अहंकार है, क्योंकि ये यादों पर आधारित है और यादें अतीत है, भूत है, इसीलिए इसे भी भूत कहा गया है। अभी हमारा मैं कांस्टेंट नहीं रहता, ये बदलता रहता है। आप माँ के सामने अलग हो जाते हैं, पिता के सामने अलग, अपने पार्टनर के सामने अलग, टीचर्स के सामने अलग, सबके सामने कोई और। गुस्से में आप कुछ और होते हैं, कामुकता के चरम पर आप बिल्कुल कुछ और होते हैं। तब आपका सही गलत बदल जाता है, आपकी यादें भी बदल जाती है। हाँ, यादें आपकी अभी की आइडेंटिटी के अनुसार बदल जाती है। अगर आप अभी क्रोध की अवस्था में हैं तो आपको वही यादें याद रहती है जहाँ आपको किसी ने गुस्सा दिलाया था या आप पर किसी ने अत्याचार किया था, जहाँ आपके साथ किसी ने बुरा किया था। जब आप कामुकता के चरम पे होते हैं तो बस वही चीज़ें याद आती है एंड सो ऑन। अवस्थाएं और उनकी स्मृतियाँ इतनी सारी हैं कि उन सबको एक साथ लेकर कोई पहचान बन ही नहीं सकती। कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स की कोई सीमा नहीं होगी। तो अलग अलग पहचान है हमारे, हर पहचान की अपनी यादें और अक्सर सारे ओवरलैप करते हैं, यानी कुछ कॉमन स्मृतियाँ सभी में होती हैं, लेकिन कभी कभी एकदम अलग स्मृतियाँ हो जाती हैं। तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। हम भी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। दो पहचानों में बहुत ही कम ओवरलैप होता है। भाषा भी अलग, नाम की स्मृति भी अलग, परिवार की स्मृति अलग इत्यादि। इसी प्रिंसिपल पर कई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या पोजीशन ट्रांस डिसऑर्डर, और ये डिसऑर्डर्स भी अस्वस्थ आवेश में आते हैं। दोनों में जो कॉमन है वो है कुछ यादों का एक्सेस ना कर पाना, जिसके कारण उन यादों के आधार पर जो पहचान खरी थी वो भी नहीं रहती, कोई और ही बन जाता है व्यक्ति। अब इसके पीछे फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन, ट्यूमर, मिर्गी, हेड इंजरी, लेकिन अक्सर कारण साइकोलॉजिकल ही होते हैं। मैंने एक केस हैंडल किया था एक लेडी का जिसकी शादी हो गई थी, प्यार भी था, सब था, लेकिन वो लड़की भाग गई कहीं और फिर जब वो आई तो प्रेग्नेंट थी। अब जाहिर है उसने कुछ ऐसा किया वासनाओं में आकर जो वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ज़बरदस्ती जो भी वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जो भी बात रही हो, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए उसने सबको बताया कि वो पोजेस हो जाती है। जिसने वो किए थे वो थी ही नहीं। ऐसा घर पे भी वो रह के ट्रांस में चली जाती,
शरीर कांपने लगता, आंखें चढ़ जाती, अजीब तरह से वो बातें करती जैसे कोई और ही हो। और फिर जब वो स्टेट से निकलती तो याद नहीं रहता कुछ। और ऐसा नहीं था कि वो सबको झूठ बोल रही थी, हाँ कुछ केसेस में झूठ ही बोलते हैं, लेकिन जैसा मुझे लगा वो खुद मानने लग गई थी उस कहानी को, क्योंकि वो खुद स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो पवित्रता की मूर्ति उसने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर उसे तथाकथित तांत्रिकों के पास ले जाया गया। और बस तांत्रिक तो कभी ये बोलते ही नहीं है कि ये नाटक कर रही है या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। वो तो सीधा बोलेंगे कि उस इंसान ने इस पर तंत्र कराया है जो तुम्हें पहले से अच्छा नहीं लगता था। और इससे उस पेशेंट को और एश्योरेंस मिल जाती है और विश्वास उसका बढ़ जाता है, सबकॉन्शियस डिसोनेंस और बढ़ जाता है। और इन तांत्रिकों की सबसे प्यारी बात यह है कि ये सबको एश्योरेंस देते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस ये वाली क्रिया करवा लो। और प्लेसिबो के कारण सिम्टम्स थोड़े घट भी जाते हैं। प्लेसिबो यानी एक ऐसी दवा, प्रक्रिया या उपचार जो नकली होती है, लेकिन पेशेंट्स को यह विश्वास दिलाया जाता है कि ये एक अत्यंत लाभकारी उपाय है और उसी विश्वास के कारण उसे वास्तविक सुधार महसूस होता है। लेकिन प्लेसिबो पे जो रिसर्च हुई है उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, प्लेसिबो जनरली ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, कोई भी परमानेंट सुधार नहीं होता। सिम्टम्स लौट कर आने लगते हैं कुछ महीनों में या दिनों में, क्योंकि हो भी नहीं सकता कोई ठीक, और बार बार विश्वास दिलाना पड़ता है, क्रियाएं करनी पड़ती है। इससे रिकरिंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं उन्हें। जितने लोगों से मैंने बात किया जो इन बाबाओं के पास जाते हैं, सबके केस में यही दिखा है मुझे। तो अस्वस्थ आवेश को भी आप 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तो है साफ साफ प्रिटेंड करना, जो कई लोग करते हैं। दूसरा, इसी का अगला चरण है खुद अपनी ही झूठ को मानने लग जाना, और फिर आपके हाथ में नहीं रहता आवेश के लक्षणों को रोक पाना। वो आप पर इतना हावी हो जाता है कि वो डिल्यूजन बिल्कुल वास्तविक लगने लगता है। और ये आधे से अधिक मामलों में होता है। पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं क्योंकि इसका मनोविज्ञान ही ऐसा है। सबसे पहले तो यह आपके अहंकार को जोड़े रखता है, आपके ईगो को, जो पहचान आपने कुछ अवस्थाओं की स्मृतियों पर बनाई है कि यह मैं हूँ, यह मेरे विचार हैं, सिद्धांत हैं, वह तो आधारहीन है। जब आप सबकॉन्शियसली कुछ ऐसा कर देते हैं तो उसे स्वीकार करने का मतलब है उस पहचान को छोड़ना, उसका टूट जाना और अहंकार का आहत होना। और ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम ये मानने लग जाते हैं कि यह मैं था ही नहीं, मेरे ऊपर आवेश हुआ है या वशीकरण हुआ है, मैं इतनी गंदी हो ही नहीं सकती। दूसरा कारण है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका यह मान लेना कि यह मैंने ही किया है या मेरा ही अनियंत्रित मन है और ये गंदगी मेरे अंदर ही है। इससे इसे साफ करने की और खुद को ठीक करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। आपका मजाक भी बनता है। समाज तो आपको पता ही है, गलती से अगर एक कुंवारी लड़की किसी लड़के के साथ पकड़ी गई तो बस जो दुर्गति करता है समाज, उसका पूरे परिवार की बदनामी होती है। जितना बिछड़ा समाज है उतनी हीन बुद्धि। इसलिए ये सब केसेस अक्सर गांव घर में अधिक दिखते हैं, शहरों से कई अधिक। तो यह मान लेना कि यह कोई बाहरी शक्ति है इन दोनों चीज़ों से बचाता है। जितनी बार आप उस झूठ को दोहराते हैं, मन उसे प्रमाणित करने की और एविडेंस दिखाने लगता है आपको। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जैसे अगर गलती से आपको स्लीप पैरालिसिस हो गया, यानी आप सोते समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप हिल नहीं पा रहे, आपके ऊपर कोई बैठा है, इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर ये आपको हो गया तो आप उसे भी इसी से जोड़ देंगे। या अगर कंधे दर्द हो रहे हैं तो वह भी इसी का संकेत है। जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही है, मन आपको यकीन दिला देता है कि वे सब कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। हर दूसरी चीज़ इसी का लक्षण बन जाती है। भूख ज़्यादा लग रही है तो यही हुआ है, रात में नींद खुल रही है तो यही हुआ है, इत्यादि। खैर, तीसरी कैटेगरी है मिर्गी, ट्यूमर या कोई शारीरिक समस्या जो उम्र के साथ उत्पन्न हो जाते हैं और जिनके लक्षण या अटैक्स बहुत हद तक आवेश से मिलते जुलते हैं। जैसे आंखें चढ़ जाना, शरीर का कांपना, आवाज़ बदल जाना,
याददाश्त खो जाना और उस कारण किसी और की तरह व्यवहार करने लगना इत्यादि। और चौथा केस वह है जो सबको लगता है कि उन्हें है, मगर इसके होने की संभावना ना के बराबर होती है। वो है किसी और जीवात्मा का आपके शरीर में प्रवेश करना। इसकी संभावना उतनी ही कम है जितनी कि लगातार 10-12 आपकी 10 करोड़ की लॉटरी जीतने की है। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो ये जो अस्वस्थ आवेश है वो मन के आयाम में ही घटित होते हैं, शरीर और मन के परे नहीं है ये। यानी एक पहचान रहती है जो शरीर तक ही सीमित रहती है। इवन अगर कोई और जीवात्मा आपके शरीर पर प्रवेश कर लेता है तो भी मन और शरीर तक ही आवेश सीमित है, किसी और का मन और अहंकार और आपका शरीर। लेकिन स्वस्थ आवेश में शरीर और मन की सीमा टूट जाती है, इसीलिए जिस पे यह होता है वो अलौकिक चीज़ें कर पाता है, जैसे अपने शरीर के परे किसी चीज़ को नियंत्रित कर पाना, शरीर और मन के सीमाओं को तोड़ देना, किसी का भूत भविष्य वर्तमान सब जान लेना, शास्त्रों का ज्ञान आ जाना, सिद्धियों का प्रदर्शन, जैसे किसी भी वस्तु को अपने वश में कर लेना इत्यादि। अब ऐसा कुछ करना एक खुद को शरीर मानने वाले के लिए तो संभव नहीं है। यहाँ चेतना टेक ओवर कर लेता है। स्वस्थ आवेश में अगर व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है तो वो चेतना से आता है, उस रियलाइजेशन से कि मैं ही सब कुछ हूँ, उस स्वतंत्र शक्ति से, तो वो सच हो भी जाता है। जैसे कुमारी का केस, अब जब वो कुमारी रोने लगती है तो वो दुख, वो रोना उसके मन या बुद्धि से उत्पन्न नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई याद ही नहीं है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ना कोई कारण है जिसका तर्क बुद्धि दे सकता है। ये दुख तो सीधे चेतना से ही आ रहा है, अंतर्दृष्टि के माध्यम से, जो बस मन और देह के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है बाकियों के लिए। वहाँ वो पहचान नहीं होता, ना उसकी यादें या कोई विचार जिससे कुछ पता हो कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रही। कोई कहानी नहीं होती, कोई विकल्प नहीं। कहा जाता है कि कुमारी के थ्रू भवानी इन तरह से बात करती है। आंसू आना यानी सन्निकट मृत्यु, अट्टहास या हंसी यानी राष्ट्रीय संकट, उनका थरथराहट या कांपना यानी युद्ध और अशांति, अगर वो चढ़ावा उठा लेती हैं यानी अकाल या हानि, और उनका स्थिर रहना दर्शाता है आशीर्वाद और शांति को कि सब ठीक रहेगा। बच्चे को भी नहीं पता कि वो ये क्यों करता है, क्योंकि वो ये कर ही नहीं रहा। उसके मन, बुद्धि, अहंकार का वहाँ कोई रोल नहीं होता। वो बस प्यादे हैं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस भवानी वहाँ खुद को अभिव्यक्त करती है। अगर देवता आवेश सच में हो रहा है तो उसका यही मैकेनिज्म है। वो पागलों की तरह नाचने नहीं लग जाते वो भी ऐसे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। वो सब अस्वस्थ आवेश में आता है। अगर उन्हें नाचना भी होगा तो वो मुद्राएं बनाएंगे भरतनाट्यम के, जो भगवान शिव ने भरत मुनि को सिखाया था। देवता आवेश बिल्कुल अलग होते हैं उससे जो आजकल गांव-गांव में प्रचलित है। स्वस्थ आवेश बहुत हद तक अस्वस्थ आवेश जैसा दिखता है। तंत्रों के अनुसार सारे लक्षण एक जैसे ही दिखते हैं, बस एक मन की सबसे नीच अवस्था है और एक चेतना की उच्चतम अवस्था। जैसे एक बेहोश व्यक्ति भी उतना ही निश्चल दिखता है जितना समाधि में बैठा है की योगी। जैसे एक नशे में धुत व्यक्ति भी एक परमहंस जैसा दिखता है। तो बाहर से धोखा खाना आसान है, इसलिए लाखों लोग खा जाते हैं। बाहर से देखा जाए तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि स्वस्थ आवेश में व्यक्ति वो सब भी कर सकता है जो आम इंसान के लिए संभव नहीं है। स्वस्थ देवता आवेश एक तरह का टेम्पररी एनलाइटनमेंट है। उस इंसान को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, चित्त उसके चेतना में डूबा नहीं है, मगर इन रिचुअल्स, इन मंत्र और क्रियाओं से उस इंसान को एक ट्रांस लाइक स्टेट में ला दिया जाता है, टेम्पररी, जहाँ उसका मन, बुद्धि, अहंकार वो ना के बराबर ही होता है। वो ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाते हैं, चेतना टेक ओवर कर लेती है। जो अंदर भगवान बैठे हैं वो, लेकिन वो
लंबी समय तक नहीं चलता, वो बस एक ड्रग की तरह है। इसलिए वो व्यक्ति फिर आ जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, वो एकदम आम इंसान होता है, माया में बंधा हुआ, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता कि कब और कब तक वो स्टेट में रह सकता है। जब यही स्वस्थ आवेश की अवस्था परमानेंटली आ जाए तो उसे समावेश कहते हैं। जब मन, बुद्धि, अहंकार चेतना में डूब जाए और तब निकले इस एहसास के साथ कि उनका भी स्वभाव चेतना ही है, कि वो भी चेतना के सागर की एक लहर ही हैं, और इस एहसास से वो जिए, चेतना पूरी तरह टेक ओवर कर ले हमेशा के लिए, उसका अंतःकरण एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए, तो वो एनलाइटनमेंट है। तो यही है भैरव का या देवी का आपके शरीर में आना। किसी ने पूछा था कमेंट में कि यू सेड कि वन शुड बिकम लाइक अ कॉर्प्स, सो भैरव comes and possesses them. Then where does our own soul go if Bhairav becomes the person in possession? So where does our identity go? जब ऐसा होता है तो हमारा जो भूत है, यानी हमारी आइडेंटिटी, भूत माने क्या? पास्ट, अतीत, भूतकाल। तो हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा सोल, वो अतीत से ही बना है, यादों से। उन यादों से विचार बने, बिना अतीत के यादों के विचार नहीं हो सकते। और उन्हीं यादों से हमारे भविष्य की कल्पनाएं, वही यादें, वही स्मृतियाँ, इम्प्रेशंस हैं जिससे कर्म फल मिलते हैं। तो भूत यानी यही अतीत की स्मृतियाँ, जिसे हमने चित्त या मन नाम दिया है। इस भूत का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता जब भैरव टेक ओवर करते हैं। वहाँ कोई अतीत नहीं होता, वहाँ वर्तमान है बस। तो वो पूरी तरह वर्तमान की अवस्था है, इसलिए कोई सोल नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी तो अतीत की स्मृतियाँ होती है, वर्तमान में तो बस भैरव हैं। हमारा वो सोल उसी तरह चेतना में वापस डूब जाता है जैसे लहर समुद्र में। दूसरी तरह से समझें तो आपका सोल, आपका आइडेंटिटी भी भैरव ही है, बस उनका सीमित रूप, छोटा रूप। भैरव का आना उस सीमितता को असीमितता में विलीन कर देना है। जैसे प्रोजेक्टर से निकला लाइट एक हीरो का रूप लेता है, लेकिन असली रूप तो वो प्रकाश ही है। वैसे ही जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन से जो लाइट निकल रहा है, उसने मेरा रूप लिया है, लेकिन उसका असली रूप क्या है? ना मैं, ना मेरे पीछे का बुक शेल्फ या वो राजमुद्रा। उसका असली रूप असीमित प्रकाश है। तो जो अहम है वो डिसॉल्व हो जाता है जैसे लहर पानी में। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह वो सीमित असीम बन गया, नहीं। अगर ऐसा होता तो शरीर भी नहीं बचता, वो भी गायब हो जाता, या रूपांतरण हो जाता शरीर का। जैसे शरीर का प्रकाशमय हो जाना या देवता की तरह दिखने लगना देखने वालों को। जैसे तंत्रयान बुद्धिज़्म में रेनबो बॉडी का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ध्यान की गहराइयों में एनलाइटनमेंट के बाद शरीर गायब हो जाता है, चेतना में विलीन, और उससे अलग अलग रंग निकलने लगते हैं इस प्रोसेस के दौरान। इन सब के भी अलग अलग लेवल्स हैं, मगर भैरव के शरीर में आने की जो अवस्था है, वहाँ भूत एक हद तक जीवित होता है या एटलीस्ट वापस आ सकता है, मगर उसका इन्फ्लुएंस ना के बराबर होता है। लेकिन समावेश की अवस्था में भूत वापस आता है, लेकिन इस ज्ञान के साथ कि उसका असली असीम रूप भूतनाथ ही है। आवेश में ऐसा नहीं होता, वहाँ भूत को कोई ज्ञान नहीं होता वापस आने पर, वो पहले जैसा ही हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज़ के अगले सेशन में हम एक जीवात्मा के किसी दूसरे के अंदर प्रवेश करने के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। इसके अलावा अगर इस विषय में आपके कोई प्रश्न हैं तो वो पूछें, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्षमा करिएगा इतने समय के बाद एक सेशन पोस्ट करने के लिए। बहुत कुछ हो गया था इन द बैकग्राउंड, और मैं ट्रैवल भी कर रहा था, तो उसके कारण मैं कुछ भी नहीं डाल पा रहा था। तो लेकिन जल्दी ही मिलेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे जो मैंने एक समय में एक कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, उन सब के ऊपर बात करेंगे, उन सब टॉपिक्स पे, उन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।